गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे मन को वश में किया जा सकता है। ये कहानी उनके जीवन के प्रारंभिक दिनों से जुड़ी हुई है, जब वे राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। सिद्धार्थ के मन में हमेशा सवाल उठते थे, जैसे कि जीवन का उद्देश्य क्या है और दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर साधना की ओर रुख किया। वो ये समझने के लिए प्रयासरत थे कि दुख और दुख की वजह क्या है। उन्होंने कई साधुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। तब उन्हें ये समझ में आया कि किसी भी बाहरी साधना से मन को वश में नहीं किया जा सकता। वास्तविक शांति और सुख का मार्ग भीतर से है, जो आत्मज्ञान और साधना के माध्यम से मिलता है। एक दिन बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित किया और ज्ञान की प्राप्ति की। बुद्ध के अनुसार मन की स्थिति हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर लें, तो जीवन में कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि मन के विचार ही हमारे कर्मों और हमारी जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जब हम अपने मन को शांति और संतुलन में रखते हैं, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा कि मन पर नियंत्रण रखना ही जीवन का सर्वोत्तम साधन है, हमारे जीवन के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके अनुसार जीवन के दुखों का कारण हमारी मानसिक उलझनें और इच्छाएं हैं। अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के मानसिक या भौतिक दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध की सिखाई गई 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे अपने भीतर है। ये समझने के बाद हम अपने मन की चंचलता और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें दुख और तनाव से मुक्त करती है। 1. 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है। दुख का कारण इच्छा और अटैचमेंट जुड़ाव है। दुख का अंत हो सकता है। दुख के अंत का रास्ता है, जो 8 फोल्ड मार्ग के पालन से प्राप्त होता है। 2. 8 फोल्ड मार्ग। सही दृष्टिकोण, राइट व्यू, सत्य को समझना। सही संकल्प, राइट इंटेंशन, सकारात्मक मानसिकता और अच्छे विचार रखना। सही वचन, राइट स्पीच, सत्य बोलना और किसी को चोट न पहुंचाना। सही कर्म, राइट एक्शन, अच्छे कर्म करना। सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, अपना पेशा ऐसा हो जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। सही प्रयास, राइट एफर्ट, अच्छे कार्यों के लिए निरंतर प्रयास करना। सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने मन और शरीर की जागरूकता बनाए रखना। सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन, मानसिक ध्यान और आत्मनियंत्रण। इस प्रकार बुद्ध ने ये बताया कि मन को वश में करने के लिए हमें सही दृष्टिकोण, सही कर्म और सही साधना की दिशा में चलना होगा। उनके अनुसार जीवन के सबसे बड़े दुखों से मुक्ति केवल आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण से मिल सकती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी शांति और संतुलन आता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमें ये समझाती है कि अगर हमें आत्म शांति और सुख चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर के मन को शांति और संतुलन से भरना होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षा के अनुसार मन की शक्ति को समझना और उसे वश में करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में भी सामूहिक शांति और सुख लाने में मदद करता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो न केवल हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति भी अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं। 1. मन की चंचलता को शांत करना। बुद्ध के अनुसार हमारा मन हमेशा चंचल रहता है, जैसे एक उछलती हुई बंदूक। यह मन हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है और हमें हमेशा किसी न किसी चिंता, भय या इच्छा में घेर लेता है। लेकिन जब हम इस चंचलता को शांत करने की दिशा में प्रयास करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगते हैं। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को एक ऐसा साधन बताया जो हमारे मन को शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं और धीरे धीरे मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने में सक्षम होते हैं। 2. इच्छाओं और संवेदनाओं पर काबू पाना। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि हमारी इच्छाएं और संवेदनाएं ही दुख का कारण है। हम जब किसी चीज या व्यक्ति से जुड़ते हैं, तो हम उन चीजों से कुछ प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने वैराग्य, अटैचमेंट का त्याग की बात की। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पूरी दुनिया से दूरी बना लेनी चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करना चाहिए। जब हम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ाव नहीं रखते, तो हमें दुख नहीं होता।
3. दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति। बुद्ध ने हमें ये भी सिखाया कि जब हम अपने मन को शांति में लाते हैं तो हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। ये हमें अपने आसपास के लोगों के दुखों और समस्याओं को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देता है। एक शांत और संतुलित मन न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होता है। जब हम किसी के प्रति करुणामय होते हैं तो हमारे मन में नफरत, द्वेष और गुस्से जैसे नकारात्मक भावनाओं का स्थान नहीं होता, जिससे जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। 4. मन की शक्ति का सकारात्मक उपयोग। गौतम बुद्ध ने ये भी बताया कि जब हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो ये हमें अपनी सोच और कर्मों में सकारात्मकता लाने की शक्ति देता है। एक शांत और नियंत्रित मन जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकता है, चाहे वह हमारे रिश्ते हो, कामकाजी जीवन हो या हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति। बुद्ध का कहना था कि मन ही हमारी असली मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। यदि हम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 5. ध्यान और साधना की महत्ता। बुद्ध ने यह भी बताया कि ध्यान और साधना मन को वश में करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये हमें आत्मज्ञान और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अंततः जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन में किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हो जाते हैं। मन की शक्ति से ही हम अपनी वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी हमें ये समझाती हैं कि आत्मनियंत्रण, करुणा और ध्यान के माध्यम से हम एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। 6. आध्यात्मिक विकास के लिए निरंतर प्रयास। गौतम बुद्ध की शिक्षा ये भी बताती है कि आत्मविकास और मानसिक शांति एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे निरंतर प्रयास और साधना की आवश्यकता होती है। मन को वश में करने का कोई एक समय सीमा नहीं होती, यह एक जीवन भर की यात्रा है। हमें आत्मनियंत्रण, करुणा और ज्ञान के रास्ते पर निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। बुद्ध ने बताया कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व की क्षमता होती है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए समय, प्रयास और साधना की आवश्यकता होती है। जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। 7. कर्मों का महत्व। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हमारे कर्म सकारात्मक और सहायक होते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म हमें दुख और निराशा की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार और कर्मों का चयन करना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि जो जैसा बोता है वही काटता है। हमारी सोच और कर्म ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। साथ ही बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें अपने कर्मों के परिणामों से असंबद्ध रहना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर्म न करें, बल्कि यह कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें केवल अपने कर्मों को अच्छे और सच्चे रूप में करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष और शांति मिलती है। 8. संतुलन और सामंजस्य का मार्ग। गौतम बुद्ध के जीवन में संतुलन और सामंजस्य का बहुत महत्व था। उन्होंने हमें बताया कि जीवन में अत्यधिक किसी भी चीज से जुड़ाव या अत्यधिक किसी चीज की निंदा करना दोनों ही गलत है। संतुलन की स्थिति में रहना जीवन के हर पहलू में शांति और खुशहाली लाता है। उदाहरण के लिए, हम न तो अपने भौतिक सुख संसाधनों के प्रति अत्यधिक लालच रखें, न ही उन्हें नकारें। संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। इस तरह हम जीवन की अस्थिरता से बच सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। 9. बुद्ध का मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। यह मार्ग न तो अत्यधिक भोग के रास्ते पर है, न ही अत्यधिक तपस्या के। बुद्ध ने पाया था कि न तो सुख सुविधाओं का अत्यधिक उपभोग और न ही अत्यधिक आत्म तपस्या दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। हमें जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके सही मार्ग पर चलना चाहिए। यह मध्यम मार्ग हमें जीवन में शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा दिखाता है। 10. समाज के प्रति जिम्मेदारी। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण न केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा है, बल्कि इसका असर समाज पर भी पड़ता है। एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति समाज के सामूहिक मानसिकता पर प्रभाव डालती है।
जब एक व्यक्ति शांति और संतुलन में रहता है तो वह अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है। इसी कारण बुद्ध ने अपने अनुयायियों से यह आग्रह किया कि वे अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें ताकि समाज में भी शांति और सहिष्णुता का वातावरण बने। 11 प्रेरणा और नेतृत्व। गौतम बुद्ध के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनका नेतृत्व था। वह अपने अनुयायियों के लिए एक आदर्श बने और उन्हें दिखाया कि यदि हम मन, शब्द और कर्म में शुद्धता बनाए रखें तो हम न केवल खुद को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा नेतृत्व अपने भीतर की शांति और विवेक से आता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से संबंधित हैं। उनका संदेश यह है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और समाज में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। बुद्ध की आध्यात्मिक साधना, मानसिक नियंत्रण, करुणा और संतुलन की शिक्षा आज भी हमें यही सिखाती है कि अपने मन को वश में करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए बुद्ध के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने मन को शांति, संतुलन और सकारात्मकता की ओर मोड़ना है। जब हम ये कर लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि पूरे समाज में शांति और सद्भाव का वातावरण भी उत्पन्न कर सकते हैं। 12 सच्चे सुख की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि बाहरी दुनिया से सुख की तलाश करना अंततः असंतोष और दुख की ओर ले जाता है। हमें अपने भीतर के सुख को समझना और उसे अनुभव करना चाहिए। बुद्ध का मानना था कि सच्चा सुख केवल आंतरिक शांति और संतोष में निहित है। जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमारे मानसिक सुख को प्रभावित नहीं कर पाती। बुद्ध ने यह सिखाया कि मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति ही स्थायी सुख की कुंजी है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से स्वतंत्र होती है। 13 विपश्यना और श्वास पर ध्यान। गौतम बुद्ध ने विशेष रूप से विपश्यना ध्यान की प्रैक्टिस पर जोर दिया। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण ध्यान है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और मन की प्रतिक्रियाओं पर गहरी जागरूकता विकसित करता है। इस ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने श्वास, शरीर की संवेदनाओं और विचारों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसे अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं और विचारों से मुक्त होने का अवसर मिलता है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को अपनी असली प्रकृति को जानने और उसे स्वीकार करने में मदद करती है। 14 मृत्यु के प्रति समझ और स्वीकृति। गौतम बुद्ध ने हमें मृत्यु के बारे में एक नई दृष्टि दी। उन्होंने ये सिखाया कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे भय या अशांति का कारण नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु के प्रति अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करते हैं तो जीवन को पूरी तरह से जीने का अवसर मिलता है। मृत्यु का भय समाप्त करने से हम अपनी हर एक सांस को पूरी तरह से जी सकते हैं और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। 15 सतत विकास की दिशा में प्रेरणा। बुद्ध की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर विकास और सुधार की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और हर एक दिन हमें अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं को सुधारने की आवश्यकता होती है। हम जितना अधिक आत्मनिरीक्षण करते हैं उतना ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध के अनुसार ज्ञान और जागरूकता की कोई सीमा नहीं होती। जीवन भर हमें सीखते रहना चाहिए और हर दिन आत्मनिर्माण की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। 16 स्वतंत्रता और मुक्ति। गौतम बुद्ध के अनुसार मुक्ति, निर्वाणा का अर्थ केवल सांसारिक सुखों और दुखों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और भीतर की स्वतंत्रता प्राप्त करना है। जब हम अपने मन, विचारों और इच्छाओं से मुक्त होते हैं तो हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्रता हमें न केवल जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करती है, बल्कि ये हमें अपने अस्तित्व की वास्तविकता और उद्देश्य को समझने में भी मदद करती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने मन से बंधन तोड़कर मुक्त होता है वह संसार के किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होता। 17 सकारात्मक सोच और विश्वास। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने से हम अपनी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने मन को सकारात्मकता और विश्वास से भरते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में आशा और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। बुद्ध का कहना था कि आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर हम नकारात्मकता से भरे रहते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास के साथ जीते हैं तो हम जीवन के हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। 18 अन्याय और क्रोध पर काबू पाना। बुद्ध की शिक्षा में क्रोध और द्वेष से बचने की महत्वपूर्ण बात है।
उन्होंने ये सिखाया कि क्रोध और नफरत केवल हमारे भीतर अशांति और तनाव का कारण बनते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं और हमारे कर्म नकारात्मक हो जाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह उसे और जटिल बना देता है। इसलिए हमें क्रोध और नफरत को छोड़कर धैर्य और समझदारी से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। 19. जीवन के सरल पहलुओं को अपनाना। गौतम बुद्ध ने हमें जीवन को सरल तरीके से जीने की सलाह दी। उन्होंने देखा कि बहुत अधिक भौतिकता और ऐश्वर्य की ओर बढ़ने से हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। इसलिए उन्होंने साधारण जीवन जीने पर जोर दिया। उनका यह संदेश था कि कम में खुश रहना। जब हम जीवन के साधारण पहलुओं को अपनाते हैं और भौतिक चीजों से कम जुड़ाव रखते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन को एक गहरी, शांतिपूर्ण और संतुलित दिशा में मोड़ने का मार्गदर्शन करती हैं। उनका संदेश यह है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध की जीवन दृष्टि आज भी हमें ये सिखाती है कि आंतरिक शांति और संतुलन ही सच्चे सुख की कुंजी है, और यही रास्ता हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाता है। 20. समाज में योगदान और सेवा। गौतम बुद्ध ने हमें ये भी सिखाया कि यदि हम स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं तो ये केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज में भी योगदान देना चाहिए। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों से कहा कि यदि हम अपने भीतर शांति और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल आत्मनिर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन में समाज सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत किया। वह हमेशा दुखियों, असहायों और पीड़ितों के पास जाते थे और उन्हें शांति, समझ और मार्गदर्शन प्रदान करते थे। उन्होंने हमें ये बताया कि दूसरों की मदद करने और उनके साथ करुणा और सहानुभूति दिखाने से हम न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि इससे हमारी आत्मा भी उन्नत होती है। 21. संकल्प और आत्म प्रेरणा। गौतम बुद्ध ने हमेशा संकल्प की महत्ता पर बल दिया। उनके अनुसार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्म प्रेरणा जरूरी है। बुद्ध ने स्वयं का उदाहरण देते हुए दिखाया कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है और उसे प्राप्त करने के लिए संकल्पित होता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर हम सही मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में असफलता का डर नहीं होना चाहिए। उनका जीवन इसके प्रमाण के रूप में है, जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अपना संकल्प और मार्गदर्शन नहीं छोड़ा। 22. स्वयं से प्रेम और आत्मसम्मान। गौतम बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि स्वयं से प्रेम और आत्मसम्मान का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने हमें यह समझाया कि जब हम खुद से प्यार करते हैं और खुद को सम्मान देते हैं तो हम दूसरों से भी प्यार और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आत्म प्रेम का मतलब यह नहीं कि हम अहंकार या आत्मकेंद्रित हो, बल्कि इसका अर्थ है अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानना और उन्हें विकसित करना। आत्मसम्मान से हम अपने कार्यों और विचारों में शुद्धता और सच्चाई को बनाए रखते हैं, जो जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। 23. स्वतंत्रता से प्रेरणा। गौतम बुद्ध का जीवन ये दिखाता है कि केवल बाहरी स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। हम जितना अधिक अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ते हैं, उतना अधिक हम अपने जीवन को स्वतंत्र और खुला अनुभव करते हैं। बुद्ध ने स्वयं को बाहरी बंधनों से मुक्त किया और अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त किया। वो ये समझते थे कि बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन की दिशा तय नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर की मानसिकता ही हमें स्वतंत्रता और शांति प्रदान करती है। 24. सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चाहे वह इंसान हो या जानवर, हमें सभी के साथ करुणा और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। बुद्ध के अनुसार हमारे आंतरिक संसार की स्थिति को परखा जा सकता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दया और सम्मान दिखाते हैं तो हम अपने भीतर भी शांति का अनुभव करते हैं। ये दृष्टिकोण समाज में सामूहिक शांति और सद्भाव लाने में मदद करता है। 25. हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक। गौतम बुद्ध ने जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य और विवेक रखने का महत्व बताया। उनका कहना था कि यदि हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया करते हैं तो हम उस स्थिति का सही समाधान पा सकते हैं। धैर्य से हम नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और विवेक से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये दोनों गुण हमें जीवन में संतुलन और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। 26. ज्ञान और शिक्षा का महत्व।
गौतम बुद्ध ने ये भी सिखाया कि ज्ञान और शिक्षा से जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। उनके अनुसार ज्ञान केवल बाहरी दुनिया के बारे में नहीं बल्कि अपने भीतर के संसार के बारे में भी होना चाहिए। आत्मज्ञान और समझ के बिना हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकते। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन को जीने का एक सशक्त और सकारात्मक तरीका प्रस्तुत करती हैं। उनका जीवन और संदेश हमें ये सिखाते हैं कि मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण, करुणा और संतुलन ही जीवन की वास्तविक सफलता के मार्ग है। जब हम अपने भीतर के संसार को समझते हैं और उसे संतुलित रखते हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों आसानी से पार कर सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें ये बताता है कि सच्चा सुख हमारे भीतर है, और जब हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी शांति और सद्भाव की ओर अग्रसर कर सकते हैं। 27 सभी जीवन रूपों के प्रति आदर। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सभी जीवों के प्रति सम्मान की भावना निहित है। उन्होंने ये सिखाया कि हम किसी भी जीव को तुच्छ या कमतर न समझें, क्योंकि हर प्राणी का अपना महत्व और जीवन मूल्य है। ये सोच हमें हिंसा से दूर करने और शांति की ओर बढ़ने में मदद करती है। बुद्ध का कहना था कि जीवन के हर रूप में ब्रह्मा की उपस्थिति होती है और हमें हर प्राणी के प्रति समान सम्मान और दया दिखानी चाहिए। उनकी यह शिक्षा विशेष रूप से आज के समय में महत्वपूर्ण है, जब पृथ्वी पर पर्यावरणीय संकट और जानवरों के अधिकारों को लेकर बहस जारी है। बुद्ध की करुणामय दृष्टि हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने पर्यावरण और सभी प्राणियों के साथ संतुलन बनाए रखें। 28 मनोबल और आत्मविश्वास। बुद्ध ने हमें मनोबल और आत्मविश्वास की भी महत्ता सिखाई। उन्होंने बताया कि अगर हम अपने भीतर विश्वास रखते हैं और अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। बुद्ध का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को कायम रखा और अंततः अपनी साधना और प्रयासों से महानता हासिल की। ये शिक्षा जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने का कार्य करते हैं। 29 आध्यात्मिक गुरु का महत्व। गौतम बुद्ध के जीवन में आध्यात्मिक गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि एक योग्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। गुरु वह होता है जो हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, हमारे भ्रम को दूर करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। बुद्ध ने बताया कि गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होता बल्कि वह हमारे लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होता है। एक सही गुरु हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। 30 अवगाहन और ध्यान की गहरी समझ। गौतम बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन और अवगाहन, माइंडफुलनेस की गहरी समझ दी। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ध्यान केवल मानसिक शांति पाने का एक तरीका नहीं है बल्कि यह आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और जीवन के प्रति वास्तविक समझ विकसित करने का एक मार्ग है। अवगाहन का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक होना बिना किसी मानसिक भटकाव के। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और यही ध्यान की वास्तविक शक्ति है। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से जीवन के हर पल को आत्मसात करने की शिक्षा दी ताकि हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकें। 31 कर्मों का फल और जीवन के उद्देश्य की पहचान। गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि हर एक कर्म का फल होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और अगर हम नकारात्मक कर्म करते हैं तो हमें उनके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ ही बुद्ध ने जीवन के उद्देश्य को ज्ञान, शांति और करुणा के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति और दूसरों के प्रति करुणा का विस्तार है। जीवन का असली उद्देश्य हमारे कर्मों के द्वारा एक सकारात्मक परिवर्तन लाना और समाज में शांति स्थापित करना है। 32 मनुष्य के भीतर असीमित क्षमता। गौतम बुद्ध ने हमेशा ये कहा कि मनुष्य के भीतर असीमित क्षमता है। हम अपनी सोच, कार्य और व्यवहार को प्रशिक्षित करके अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं। बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिकता और आत्मविश्वास के साथ जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जिन्होंने सामान्य जीवन से उठकर महानता हासिल की।
बुद्ध की यह शिक्षा हमें ये बताती है कि हमारे भीतर सभी प्रकार की शक्तियां और क्षमताएं हैं जिन्हें हम सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 33। वर्तमान में जीने की महत्ता। गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि वर्तमान में जीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे मन में अक्सर अतीत की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता होती है, लेकिन यदि हम वर्तमान क्षण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। वर्तमान में जीने से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। बुद्ध का ये संदेश हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण वही है जो हम अब जी रहे हैं। हमें अपने अतीत को छोड़कर और भविष्य के डर को नकारते हुए इस पल में जीने की कला सीखनी चाहिए। 34। साधना और समर्पण का महत्व। गौतम बुद्ध ने अपनी साधना और समर्पण के द्वारा जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश की और आखिरकार उन्होंने निर्वाण की अवस्था को प्राप्त किया। बुद्ध का जीवन ये दिखाता है कि जीवन में किसी भी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। ये समर्पण केवल कर्मों और विचारों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये हमारे पूरे अस्तित्व को सही दिशा में लगाने का प्रयास है। साधना का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की प्राप्ति और आंतरिक शांति का रास्ता है। जब हम अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं और आत्मा की सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन के सुधार के लिए हैं, बल्कि यह हमारे समाज में शांति, करुणा और सद्भाव का निर्माण करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन और उनका मार्गदर्शन हमें ये सिखाता है कि मन की शक्ति, आत्मनिरीक्षण और करुणा के साथ हम अपनी दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें ये बताती हैं कि आत्मज्ञान, शांति और संतुलन का मार्ग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। 35। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा में समानता का संदेश दिया। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, रंग या सामाजिक स्थिति से ऊपर है। उन्होंने ये सिखाया कि हमें सभी प्राणियों और मनुष्यों के साथ समान दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्वता है और हर किसी के साथ दया और सम्मान से पेश आना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि सभी के प्रति करुणा का पालन करने से हम न केवल अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी एकता और भाईचारे का निर्माण कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि समाज के हर वर्ग और समुदाय के साथ समान प्रेम और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। 36। सच्चा मित्र कौन। गौतम बुद्ध ने ये भी सिखाया कि सच्चा मित्र वह नहीं होता जो केवल सुख और समृद्धि में साथ दे, बल्कि सच्चा मित्र वह है जो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा रहे और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। एक सच्चा मित्र हमें हमारी गलतियों से अवगत कराता है और हमें अपने जीवन में सुधार करने का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने जीवन में ऐसे दोस्तों का चुनाव करना चाहिए जो हमें आत्मनिर्भरता, साधना और आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि असली मित्र वही है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। 37। संतुलित जीवन जीने की कला। गौतम बुद्ध ने संतुलन का महत्व बताया। उनके अनुसार जीवन में हर चीज का एक उचित संतुलन होना चाहिए। अगर हम किसी एक पहलू पर अत्यधिक ध्यान देते हैं तो अन्य पहलू प्रभावित हो सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में यह समझाया कि किसी भी चीज में अत्यधिक न तो बुराई है और न ही अच्छे परिणाम। उदाहरण के लिए, जब हम भौतिक सुखों का पीछा करते हैं तो हम मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता खो सकते हैं। इसी तरह जब हम पूरी तरह से आत्मनिर्माण में खो जाते हैं तो समाज और दुनिया से अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। संतुलन में जीने का अर्थ है अपने भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच सही तालमेल रखना। ये हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। 38। धैर्य और स्थिरता। गौतम बुद्ध ने धैर्य और स्थिरता को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन परेशानियों का सामना करने के लिए स्थिर और धैर्यवान रहना चाहिए। बुद्ध ने ये सिखाया कि जीवन में सभी परिस्थितियां अस्थिर होती हैं और हमें उन पर प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सोच समझकर अपनी स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। धैर्य हमें क्रोध और चिंता से बचाता है और हमें संतुलित रहने की शक्ति देता है। जब हम स्थिर रहते हैं तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी शांति बनाए रख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। 39। आत्म साक्षात्कार। गौतम बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार को आत्मज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका माना। उनके अनुसार आत्म साक्षात्कार वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानता है और उसे सच्चे रूप में समझता है।
बुद्ध ने ये कहा कि हम सभी को अपनी असल प्रकृति को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तो हम दुनिया को भी समझने में सक्षम होते हैं। आत्म साक्षात्कार से हमें यह एहसास होता है कि हम केवल हमारे शरीर और मानसिक विचारों से कहीं अधिक हैं। ये हमें हमारी असल स्थिति और उद्देश्य के प्रति जागरूक करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। 40 सतत प्रयास और आत्मविकास। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि आत्मविकास और सतत प्रयास से ही मनुष्य अपनी समस्याओं से उबर सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। उन्होंने कहा कि साधना एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलनी चाहिए। ये किसी विशेष दिन या समय की चीज नहीं है, बल्कि यह हर क्षण में निरंतर प्रयास करने का मार्ग है। अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में सुधार करने के लिए नियमित रूप से प्रयास करते हैं तो हम मानसिक शांति, संतुलन और खुशहाली की ओर बढ़ सकते हैं। यही सतत प्रयास हमें आत्मविकास की ओर ले जाते हैं और जीवन में सफलता और समृद्धि की कुंजी बनते हैं। 41 दूसरों को समझना और सहानुभूति। गौतम बुद्ध ने हमेशा दूसरों को समझने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने पर जोर दिया। उन्होंने ये बताया कि जब हम दूसरों के दुख और संघर्षों को समझते हैं तो हम उनके साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। सहानुभूति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। जब हम दूसरों की स्थिति को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हम अपने भीतर करुणा और शांति महसूस करते हैं। यही शांति और करुणा हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से संतुष्ट और समृद्ध बनाती है। 42 आध्यात्मिक साधना और व्यावहारिक जीवन। गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिक साधना और व्यावहारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का भी संदेश दिया। वह मानते थे कि एक व्यक्ति केवल ध्यान और साधना से मुक्ति प्राप्त नहीं कर, बल्कि उसे अपने व्यावहारिक जीवन में भी उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जो उसने साधना से सीखे हैं। बुद्ध का यह विचार था कि हमें न केवल ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बल्कि उसे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में लागू भी करना चाहिए। यही असली साधना है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में शांति, समर्पण और सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखने का मार्गदर्शन करती हैं। उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना, करुणा और सहानुभूति दिखाना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना जीवन के सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक, शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने में मदद करती हैं। 43 कष्टों से मुक्ति का मार्ग। गौतम बुद्ध ने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जीवन में कष्ट और दुख अनिवार्य है, लेकिन इनसे मुक्ति भी संभव है। उन्होंने जीवन के दुख के बारे में 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स की व्याख्या की, जो आज भी जीवन की कठिनाइयों से निपटने का एक प्रमुख मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। 1 दुख का अस्तित्व। जीवन में दुख और कष्ट एक अवश्यंभावी सत्य है। हम सभी का सामना जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से होता है। ये संसार का एक अपरिहार्य पहलू है। 2 दुख का कारण। बुद्ध ने ये बताया कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छा और चाहत है। हमारी इच्छाएं, भूख और तृष्णा हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती और यही दुख का कारण बनती हैं। 3 दुख का अंत। वे कहते हैं कि यदि हम तृष्णा और इच्छा पर काबू पा लें तो हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग है, जिसमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त होती है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने 8फोल्ड पाथ अर्थात सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान को अपना मार्गदर्शन दिया, जिससे हम अपनी मानसिकता और कर्मों को सुधार सकते हैं और इस संसार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। 44 अवसरों को पहचानना। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में हर कठिनाई, हर चुनौती एक अवसर के रूप में आती है। हम इन अवसरों का सही रूप से उपयोग कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार हमारे सामने जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे हमें खुद को जानने और समझने का मौका देती हैं। यदि हम किसी भी परिस्थिति में जागरूक रहते हैं और उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। बुद्ध ने खुद अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उन्हें आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के अवसर के रूप में लिया। यही कारण है कि बुद्ध का जीवन आज हमें ये सिखाता है कि हर कठिनाई से बढ़कर उसकी शक्ति को पहचानना और उसका सही तरीके से सामना करना जीवन के सच्चे रास्ते की ओर ले जाता है। 45 सत्य की खोज। गौतम बुद्ध का जीवन सत्य की खोज का जीवन था। उन्होंने ये सिखाया कि सत्य से बड़ा कोई मार्ग नहीं है और सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और बाहरी सुखों से ऊपर उठना होगा।
सत्य की खोज केवल बाहरी दुनिया को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संसार को भी समझने का एक प्रयास है। बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए ध्यान और समाधि का अभ्यास किया और अंततः उन्होंने निर्वाण की स्थिति प्राप्त की, जिसमें उन्हें सभी सांसारिक दुखों और तृष्णाओं से मुक्ति मिल गई। बुद्ध का जीवन सत्य के प्रति अडिग रहने और उसे पूरी तरह से स्वीकार करने का आदर्श प्रस्तुत करता है। जब हम सत्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें जीवन की वास्तविकता का बोध होता है और हम सभी प्रकार के भयों और भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। 46 सकारात्मक सोच और आशावाद। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारी सोच का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना दृढ़ विश्वास से कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार हमारे विचारों और भावनाओं का सीधा संबंध हमारे कर्मों और उनके परिणामों से है। यदि हम नकारात्मक सोच से मुक्त रहते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो न केवल हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर परिस्थिति में आशावादी रहना और सकारात्मक विचार रखना हमारी मानसिक शांति और खुशी को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इस तरह से हम अपने जीवन को अधिक संतुष्ट और शांति से भर सकते हैं। 47 समाज में सुधार की आवश्यकता। गौतम बुद्ध ने समाज में व्याप्त अज्ञानता, असमानता और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि धर्म केवल पूजा और अर्चना का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए और धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में न्याय, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। उन्होंने जातिवाद और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और बताया कि सत्य, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का पालन करने से समाज में शांति और समृद्धि का निर्माण हो सकता है। 48 आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर अभ्यास। गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि आध्यात्मिक उन्नति एक निरंतर अभ्यास है जो जीवन भर जारी रहता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने के लिए केवल कुछ समय तक ही अभ्यास नहीं कर सकता, बल्कि उसे यह अभ्यास जीवन भर करना चाहिए। उन्हें लगता था कि कोई भी व्यक्ति साधना और समर्पण के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान और साधना करता है वह धीरे धीरे अपने भीतर का असली उद्देश्य पहचान सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। 49 सभी समस्याओं का समाधान भीतर है। गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। मन की स्थिति ही वह कुंजी है जो हमें जीवन की समस्याओं से मुक्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी मानसिकता को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश था कि बाहरी दुनिया पर जितना भी ध्यान केंद्रित किया जाता है वह सच्ची शांति और संतोष नहीं दे सकती। वास्तविक समाधान आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक साधना में है, जिससे हम अपनी आंतरिक दुनिया को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 50 जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति और समाज में शांति और सामंजस्य लाना है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें ये बताता है कि जब हम जीवन को सही उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हमें असली सुख और शांति मिलती है। बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य ध्यान, करुणा और सत्य में निहित है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, बल्कि हम दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सक्षम होते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्गदर्शन करती हैं। उनका जीवन और संदेश हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और समझ दिखाते हैं तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमारे जीवन में एक स्थिर और सुखमय जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। 51 अहंकार से मुक्ति। गौतम बुद्ध ने ये सिखाया कि अहंकार, ईगो, मनुष्य के दुखों का प्रमुख कारण है। जब व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त होता है तो वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, जिससे उसे समाज में टकराव, ईर्ष्या और असंतोष का सामना करना पड़ता है। बुद्ध के अनुसार अहंकार से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर विनम्रता और स्वीकार्यता को स्थान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम स्वयं को दूसरों से अलग नहीं मानते और सभी को समान दृष्टि से देखते हैं तब हम वास्तविक शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार से मुक्त होकर व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा ज्ञान और करुणा प्राप्त कर सकता है, जो उसे आत्म विकास के पथ पर आगे बढ़ाता है।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 52 मौन की शक्ति। गौतम बुद्ध ने मौन को एक महान शक्ति माना। उन्होंने कहा कि कई बार हमारी समस्याओं का समाधान केवल मौन रहने में होता है। बुद्ध के अनुसार अनावश्यक बोलना हमारे मन को अशांत कर सकता है और विवाद पैदा कर सकता है। मौन न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें अंदर की आवाज सुनने में भी मदद करता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि सही समय पर मौन रहना और सही समय पर बोलना जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी हम क्रोध, घबराहट या भ्रम में हों, तो मौन रहकर स्वयं को शांत करें और फिर किसी भी समस्या का समाधान खोजें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 53 ध्यान की महत्ता। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ध्यान मेडिटेशन के महत्व को समझाया। उनके अनुसार ध्यान आत्मा को शांत करने और मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी सोचने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। बुद्ध का यह मानना था कि नियमित ध्यान करने से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकता है और सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, वह अपने भीतर के सत्य और आत्मा की आवाज सुन सकता है, जो उसे सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 54 संतोष में सुख। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि संतोष, कंटेंटमेंट में ही असली सुख है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते तो हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। बुद्ध के अनुसार संतोष वह स्थिति है जब हम अपने पास जो कुछ है उसमें खुश रहना सीखते हैं। ये संतोष ही हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें आंतरिक सुख का अनुभव कराता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति संतोष का अभ्यास करता है, वह दुनिया के सभी भौतिक सुखों से परे जाकर असली आनंद प्राप्त करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 55 अहिंसा का सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, नॉन वायलेंस को जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। उनके अनुसार हर जीव के प्रति करुणा और प्रेम रखना ही सच्ची अहिंसा है। बुद्ध ने कहा कि न केवल शारीरिक हिंसा, बल्कि हमारे विचारों और शब्दों में भी अहिंसा होनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हम स्वयं भी शांति और प्रेम से भर जाते हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि अहिंसा का पालन करने से न केवल हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम समाज में भी सद्भाव और सह अस्तित्व को बढ़ावा दे सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 56 धैर्य और संयम। गौतम बुद्ध ने धैर्य, पेशेंस और संयम, सेल्फ कंट्रोल को सफलता और शांति के लिए आवश्यक गुण बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन होता है, लेकिन धैर्य रखना ही सही मार्ग है। बुद्ध ने यह सिखाया कि जब हम धैर्य और संयम के साथ किसी भी स्थिति का सामना करते हैं, तो हम अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धैर्य का अभ्यास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिला सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 57 मृत्यु और अनित्य का बोध। गौतम बुद्ध ने कहा कि मृत्यु और अनित्य, इम्परमानेंस जीवन के अनिवार्य सत्य है। उन्होंने ये सिखाया कि हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख। बुद्ध ने बताया कि जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम अपने जीवन में असली शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मृत्यु का बोध हमें जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें हर क्षण को महत्व देना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 58 सही आजीविका। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड की सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो न केवल हमें आर्थिक रूप से स्थिर बनाए, बल्कि सामाजिक रूप से भी सही हो। सही आजीविका का मतलब है कि हम ऐसा कार्य न करें जिससे किसी अन्य जीव को नुकसान पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि सही आजीविका अपनाने से न केवल हम आत्मसंतोष प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 59 स्वयं पर विश्वास। गौतम बुद्ध ने कहा कि स्वयं पर विश्वास करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 60 समाप्ति का संदेश।
गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन, शांति और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हम ध्यान, साधना और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें एक सुखद, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। जब हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।